हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब। बेटा आई होप यू ऑल आर फाइन। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 की इंट्रोडक्शन। अब देखो बेटा, इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, वो सारी क्वांटिटीज़, वो सारी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो जो हमने यूज़ करनी है एक्सरसाइज 3.2 में। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास में जो टर्म आती है, जो क्वांटिटी आएगी एक्सरसाइज 3.2 में, जो बार बार हम देखेंगे, वो है बेटा कार्टेशियन प्लेन। आप किस प्लेन को बोलते हो? कार्टेशियन प्लेन। सबसे पहले तो प्लेन क्या होता है बेटा? प्लेन होता है कोई भी सरफेस, जैसे ये मेरे पास एक कागज़ है, दिस इज ए पेपर, तो ये भी क्या है? एक प्लेन है। अब बात आती है कि सर ठीक है प्लेन तो आगे समझ, अभी कार्टेशियन प्लेन क्या होता है बेटा? एक ऐसा प्लेन जिसमें हमारे पास में दो लाइन हो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन। ठीक है बेटा, तो एक ऐसा प्लेन जिसमें हमारे पास में कॉम्बिनेशन हो दो लाइंस का, एक तो हो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे पड़ी हुई लाइन, और एक हो खड़ी हुई लाइन यानी कि वर्टिकल लाइन। तो बेटा उस प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब देखो बेटा, ये जो मैंने यहाँ पे दो लाइंस बोली हैं, एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, इनका एक एक नाम और होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम बुलाते हैं अक्सर एक्स एक्सिस से, और बेटा वर्टिकल लाइन को हम बुलाते हैं वाई एक्सिस से। ठीक है, अब जहाँ पे ये दो लाइंस हैं ये कट करती हैं बेटा, उस पॉइंट का भी नाम होता है, उसको बोलते हैं ओरिजिन। उस पॉइंट को बोलते हैं ओरिजिन। अब देखिए बेटा, ओरिजिन से राइट में एक्स आपका प्लस होगा, ओरिजिन से लेफ्ट में आपका एक्स माइनस होगा। ऐसे वाई ऊपर प्लस में बेटा, नीचे वाई होगा आपका माइनस में। सिंपल है, एक्स इधर प्लस इधर माइनस, वाई ऊपर प्लस नीचे माइनस। ठीक है, अब देखो बेटा, इसके बाद आपकी जो टर्म आएगी वो आएगी क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, अभी क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा? क्वाड्रेंट होता है आपके एक तरह से इलाका। ये जो कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे आपके पास में चार इलाके हैं। एक इलाका ये है, दूसरा इलाका ये है, तीसरा इलाका ये रहा, और चौथा इलाका यानी कि चौथा क्वाड्रेंट आपका ये रहा। तो क्या समझे, एक कार्टेशियन प्लेन में हमारे पास में बेटा कितने क्वाड्रेंट होते हैं? चार क्वाड्रेंट। इसका नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम सेकंड क्वाड्रेंट, इसका नाम थर्ड क्वाड्रेंट, इसका नाम फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब देखो बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास में कोई भी पॉइंट हो सकता है। जैसे ये मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट होगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दिस पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, ये पॉइंट मेरा कहाँ लाई कर रहा है? तीसरे क्वाड्रेंट में। यहाँ पे जितने भी पॉइंट हैं ये सारे पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहे हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो देखो बेटा, हर एक पॉइंट के पास में वैल्यू होती है, कुछ वैल्यू एक्स की, कुछ वैल्यू वाई की। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू एक्स की भी और वाई की भी हम क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा एक्स भी प्लस वाई भी प्लस। ठीक है, अब बेटा आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट पे। थर्ड क्वाड्रेंट पे बिल्कुल इसको उल्टा, दोनों वैल्यूज हमारे पास में होंगी माइनस और माइनस की। सेकंड क्वाड्रेंट बेटा, यहाँ पे देखो इसका माइनस ऊपर ले जाओ और इसको उल्टा कर दो, माइनस प्लस। बस आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। बस एक ही क्वाड्रेंट में आपको यहाँ पे मैं बोलूँगा कुछ याद करने के लिए, ये माइनस ऊपर ले जाओ और इसका बना दो प्लस। अब इस वाले क्वाड्रेंट में ठीक इसको उल्टा, माइनस से प्लस और बेटा प्लस से माइनस। तो देखो एक्चुअल में आपने बस यहाँ पे एक ही क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू याद करनी पड़ी हैं। मतलब एक्स क्या होगा प्लस या माइनस, और वाई क्या होगा प्लस या माइनस। बाकी की तीन क्वाड्रेंट में आपने कुछ भी याद नहीं करना पड़ा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट सिंपल होता है, दोनों प्लस के, एक्स भी प्लस का वाई भी प्लस का। और बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में ठीक इसका अपोजिट, माइनस माइनस। अब इस वाले क्वाड्रेंट में एक माइनस एक प्लस, और इस क्वाड्रेंट में ठीक इसका अपोजिट। ठीक है बेटा, अब देखो ये जो मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इसके पास में कुछ वैल्यू होगी एक्स की और वाई की, तो बेटा उसी वैल्यू के क्या नाम होता है? उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। आप ये वर्ड भी बार बार पढ़ोगे, कोऑर्डिनेट। तो बेटा कोऑर्डिनेट्स होती हैं हमारे पास में एक्स और वाई की वैल्यू, एक्स एंड वाई की वैल्यूज। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट के कैसे निकालते हैं ये समझते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा बेटा? आपको कोई भी एक कोऑर्डिनेट दे देगा, मतलब पॉइंट दे देगा, और आपसे पूछ लेगा इस पॉइंट की हमें एक्स की और वाई की वैल्यू बताइए, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। बेटा कोऑर्डिनेट मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू। हर एक पॉइंट की बेटा अपनी एक अलग एक्स और वाई की वैल्यू होती है। जैसे ये पॉइंट है, इसके पास अलग एक्स की वाई की वैल्यू है। ये जो पॉइंट है इसके पास अलग एक्स वाई की वैल्यू है।
ये जो पॉइंट है इसके पास कुछ और वैल्यू होगी एक्स की वाई की, मतलब हर एक पॉइंट के, हर एक अलग पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है ना, वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की, वो अलग अलग होंगी। तो अभी सीखते हैं कि हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए गिवन पॉइंट। क्वेश्चन कैसे आएगा, आपको कोई पॉइंट दे देगा। अच्छा पहले ग्राफ बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन। बेटा ये मेरा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और बेटा ये मेरा हो गया ओरिजिन। तो आपको बताया मैंने 0 से राइट में प्लस, तो यहाँ पे मैं अगर लिखना चाहूँ 1 2 3 4 5 ऐसे यहाँ पे, बट यहाँ पे आ जाएंगे माइनस में, -1 -2 -3 -4। ठीक है सर जी। अब यहाँ पे 1 2 3 है ना, y ऊपर प्लस में और y नीचे माइनस में, तो यहाँ पे y की वैल्यू -1 -2 -3 -4। ठीक है बेटा। तो देखो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी पॉइंट लेता हूँ, मैंने यहाँ पे ये पॉइंट ले लिया, क्वेश्चन आएगा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो कैसे निकालते हैं बेटा कोऑर्डिनेट? कोऑर्डिनेट निकालना बिल्कुल बच्चों का खेल होता है। जब भी आपको बोला जाए फाइंड आउट कोऑर्डिनेट, आपने बस एक काम करना है, दोनों लाइंस पे, एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे भी ड्रा करनी है एक लाइन। तो मैं एक लाइन ड्रा करूँगा, ये लाइन ड्रा की मैंने एक्स एक्सिस पे, और एक लाइन ड्रा करूँगा मैं वाई एक्सिस पे। ठीक है। अब ये देखो, ये जो लाइन आपने ड्रा करी है ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रही है? देखो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन है ना कि इस पॉइंट के आपने निकालने हैं कोऑर्डिनेट। अब आपको पता है कि कोऑर्डिनेट तो क्या होते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, यानी कि आपने इस पॉइंट की एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चेक करो एक्स एक्सिस पे ये जो लाइन है कहाँ कट कर रही है, 2 पे। तो बेटा हमारे पास में एक्स की वैल्यू आ चुकी है इस पॉइंट की 2, और वाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या चेक करेंगे कि ये जो लाइन ड्रा की थी आपने वाई एक्सिस पे, ये कहाँ कट कर रही है, वाई को 3 पे कट कर रही है। तो बेटा ये हो गया 3। तो बेटा ये आपका आ गया पॉइंट, दिस इज योर पॉइंट। ठीक है ना। अब समझ में आया कि कैसे निकालते हैं पॉइंट। और देखो सपोज करो यहाँ पे कोई मेरे पास पॉइंट आ गया, ये पॉइंट दे दिया, कुछ नाम भी दे सकता है कि आप पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स बताइए। तो बेटा वही सिंपल क्वेश्चन है, जब भी आपके पास में क्वेश्चन आए कि किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालिए, तो आपने क्या करना है, उस पॉइंट से 2 लाइन खींचनी है, एक एक्स पे खींचनी है और एक खींचनी है वाई पे। बेटा ये लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल सीधी। ठीक है ना, तभी ठीक निकलेंगे आपके कोऑर्डिनेट। ओके। अब क्या चेक करते हैं, अब ये चेक करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन क्या था, बी के कोऑर्डिनेट, मतलब बी के पास में कुछ वैल्यू होगी एक्स की और वाई की, वो वैल्यू बतानी है, वही तो होते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है। एक्स की वैल्यू कैसे पता करेंगे, अब चेक करो जो लाइन आपने एक्स पे ड्रा करी है वो कितने पे कट कर रही है, -4 पे। तो बेटा मेरे पास में एक्स कितना आ चुका है, -4। अब वाई भी पता करना है, तो वाई पे आपने जो लाइन ड्रा करी है वो लाइन कितने पे कट कर रही है, 1 पे। तो बेटा ये मेरा आ गया 1। तो बेटा ये मेरा हो गया बी का कोऑर्डिनेट -4 1। ऐसे कुछ भी हो सकता है वो। सपोज करो यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया मुझे उसने कि ये कोई पॉइंट है सी, आप पॉइंट सी के बताइएगा कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट मतलब वही वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो बेटा पॉइंट सी पे एक्स की और वाई की कुछ वैल्यू होगी, आपने वो बतानी है। तो कैसे निकालते हैं कोऑर्डिनेट्स, लाइन ड्रा करके, है ना। बेटा सी से 2 लाइन ड्रा करते हैं हम, एक एक्स एक्सिस पे और एक ड्रा करते हैं वाई एक्सिस पे। फिर देख लेते हैं वो कहाँ पे कट कर रही हैं। तो बेटा एक्स एक्सिस पे जो लाइन ड्रा करी है वो कहाँ कट कर रही है, 3 पे, वेरी गुड। और जो लाइन ड्रा हमने करी है वाई एक्सिस पे, बेटा वो कहाँ कट कर रही है, -2 पे। तो 3 -2 कोऑर्डिनेट हो गए पॉइंट सी के। तो बेटा आई होप आपको अब तक पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने आ गए होंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे एक तरह से और आता है बेटा, वो क्वेश्चन आता है ड्रा दी पॉइंट्स के नाम से। ड्रा दी पॉइंट्स मतलब देखो बेटा आपको पॉइंट्स दे देगा, आपको पॉइंट्स दे देगा। जैसे कोई पॉइंट दे दिया, आपको पॉइंट दे दिया -2 -3
3 बोल देगा। आप ये पॉइंट बताइए हमें, ये कहाँ पे है इस प्लेन में, ये पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, ये पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, जो ठीक उसको उल्टा होते हैं ये। जैसे ये किया था ना, ठीक इसको उल्टा करेंगे। तो देखो आपको ये तो पता है कि पहली वैल्यू किसकी होती है, पहली वैल्यू होती है एक्स की और दूसरी वैल्यू होती है वाई की। यानी कि आपको एक्स की वैल्यू पता है और वाई की वैल्यू भी पता है। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। आप ऐसे क्वेश्चन बेटा कैसे करोगे, डरा दी पॉइंट वाले। देखो बेटा पहले आपको पॉइंट दिए होते थे, है ना, कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए। अब क्वेश्चन उल्टा है, अब आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं और आपने पॉइंट ड्रा करना है। तो कैसे करेंगे, देखो वैल्यूज़ पे आइए। एक्स की वैल्यू कितनी है, -2। अब आप वो पॉइंट ढूंढिए जहाँ पे एक्स की वैल्यू -2 है। एक्स -2 कहाँ पे है, इधर एक्स प्लस इधर एक्स माइनस। तो बेटा ये जो पॉइंट है मेरा ये वाला, ये है मेरा x-2। अब मैं क्या करूँगा, मैं बेटा इस पॉइंट पे एक लाइन ड्रा कर दूँगा ऐसे। ठीक है, ठीक है जी। अब ढूंढिए y की वैल्यू क्या है, -3। अब ढूंढो y -3 कहाँ पे है, y ऊपर प्लस में नीचे माइनस में, तो ये मेरा y -3 हो गया। अब मैं क्या करूँगा, y -3 पे एक लाइन ड्रा कर दूँगा ऐसे। ठीक है जी। अब देखो बेटा जहाँ पे ये कट कर रहे हैं वही आपका ये पॉइंट आ जाएगा, -2 -3। आसान था। और करते हैं, नया डायग्राम बनाते हैं सुंदर सा, वरना बोलोगे सर आप तो कंजूस हो गए हो, पेज बचा रहे हो। बट ऐसा नहीं है, मैं आलसी हूँ, कंजूस नहीं, मैं आलसी हूँ। अच्छा ठीक है, कार्टेशियन प्लेन बन चुका है। ये मेरा एक्स एक्सीस, ये मेरा वाई एक्सीस, ये मेरा ओरिजिन, ये (1), (2), 3, 4, चलो 4 ही लगा लेते हैं। -1 -2 -3 -4, ऊपर वाई +1 2 3 ही लगा लेते हैं, समझना ही तो है। -1 -2 -3, ठीक है। अब देखो सपोज करो आप कोई और पॉइंट ले लो, ये तो हमने ड्रा कर लिया है। पॉइंट आ गया आपके पास में, पॉइंट आ चुका है 7 2। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आपने बताना है ये जो 7 2 पॉइंट है ये कहाँ पे है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, कहाँ पे है। तो कैसे करते हो, आपको एक्स की और वाई की वैल्यू पता है, एक्स 7 है, वाई है 2। तो देखो बेटा थोड़ा छोटा ले लेते हैं, 7 हमारे पास है नहीं ना, तो हम 4 ले लेते हैं। क्या ले लिया बेटा हमने, 4 ले लिया। तो एक्स 4 है, वाई 2 है। तो एक्स 4 पे लाइन ड्रा करनी है, ऐसे तो पॉइंट ड्रा करते हो, एक्स 4 पे एक लाइन ड्रा करनी है। तो ये मेरा x4 है, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा कर दी। एक लाइन ड्रा करनी मैंने y = 2 पे। y2 कहाँ पे है, ये रहा y2। एक लाइन ड्रा करूँगा बेटा मैं यहाँ से, तो जहाँ पे भी लाइन कट करेंगे वहाँ पे एक पॉइंट बनेगा और वही पॉइंट क्या होगा, 4 2। इतना आसान होता है पॉइंट ड्रा करना। और देख लो एक आधा एग्जाम्पल और ले लो। 4 2 ड्रा कर लिया हमने। अगर क्वेश्चन आ जाए कभी 3 -2, एक पॉइंट है 3 -2, वो दिखाना आपने कहाँ पे है। तो अगेन सिंपल, पहले वाले को क्या बोलते हैं x, दूसरे वाले क्या बोलते हैं y। तो x = 3 पे एक लाइन खींचनी है, x = 3। तो x 3 कहाँ पे है, ये रहा। सो दिस इज़ माई x = 3। बेटा दूसरी लाइन कहाँ पे आएगी, y = -2 पे। सो y -2 कहाँ पे है, ये y रहा। तो y -2 बेटा ये रहा। तो एक लाइन खींचो ऐसे यहाँ पे, देखो यहाँ पे कट कर रही है। तो ये जो मेरा पॉइंट आया बेटा, ये मेरा ये वाला पॉइंट आया है 3 -2। ठीक है ना। अब अगर सेम क्वेश्चन पूछे कि, क्वेश्चन बेटा ये भी पूछ सकता है कि जो 3 -2 पॉइंट है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। तो कौन से क्वाड्रेंट में है, इस क्वाड्रेंट में है ना। कौन सा क्वाड्रेंट है ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, दिस इज 4th क्वाड्रेंट। ऐसी कोई यहाँ पे पूछे कि ये जो -2 -3 है ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये रहा पॉइंट। तो कहाँ पे है ये, कौन से क्वाड्रेंट में है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे क्वाड्रेंट में है। ठीक है। अच्छा एक टर्म और आती है कई बार यहाँ पे, हमारे पास में 2 टर्म होती हैं। एक होता है एब्सीसा, एक होता है बेटा ऑर्डिनेट्स, एक होता है ऑर्डिनेट। पता क्या करता है क्वेश्चन में, आपको जैसे कोई भी पॉइंट दे दिया, जैसे मैं यहाँ पे ये इस पॉइंट की बात करता हूँ। ये पॉइंट क्या है मेरा
2 3। तो आपसे ये पूछ लेगा इस पॉइंट का एब्सिसा बताइए, इस पॉइंट का एब्सिसा बताइए। तो बेटा एब्सिसा कुछ नहीं होता है, एब्सिसा होता है एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा, और बेटा वाई की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के पास में एक्स की वैल्यू कितनी है 2, तो एब्सिसा हो गया बेटा इस पॉइंट के लिए 2, और वाई कितना हो गया 3, वाई मतलब ऑर्डिनेट। तो बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एब्सिसा एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट वाई एक्सिस। तो ठीक है बेटा, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको बेटा ये जो मैंने समझाने की आपको ट्राई की है एक छोटा सा कंसेप्ट, अगर आपको समझ में आया हो तो बेटा प्लीज़ कोई भी कमेंट कर देना कि यस सर समझ आ गया सर, या कुछ भी कर देना कमेंट, ठीक है ना। एक कमेंट आपका आना चाहिए अगर आपको समझ में आ गया है तो। ओके बेटा, तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू टू ऑल, ठीक है बेटा।